विजय प्रकाश मिश्र जी, अनीता मिश्र जी। गुरु जी प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पुत्र के 2020 में 21 वर्ष की आयु में असामयिक निधन के पश्चात से हमारा ध्यान सर्वदा उसी में रहता है। हम ऐसा क्या करें कि उसकी मुक्ति हो जाए और हमें भी मोह का नाश? एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए हैं, श्रीमद् भागवत में कथा आई है। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे, बिना बुलाए गए तो बहुत चिंतित बैठे थे। उनका राजन, हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं, तुम चिंतित क्यों हो? बोले मत देना उपदेश महाराज, मुझे भगवदानंद का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उसे बोले तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं, बहुत सी रानियां, एक भी संतान नहीं। और वो इसीलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे, उनका अधिकार था। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उन्होंने कहा पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द याद नहीं, दिखाई नहीं दिया, ज्ञान तो अपहृत है मोह के कारण। तो पुत्र होगा इतना बस वो सुन के आनंदित है। पुत्र हुआ बड़ी रानी से। अब राजा का हर ध्यान, हर वृत्ति वही पुत्र में, क्योंकि मोहाविष्ट। तो जहां राज दरबार से खाली होते सीधे उसी महल को जाते और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन ये तो बहुत है हमारे दुर्भाग्य हो गए, एक तो संतान ही नहीं हुई, और दूसरी बात जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना हंसना खेलना तो बाजा ने देखते भी नहीं। बोले पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धाय मां जो थी ना, उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जहर चटा दो जाके दूध के साथ। सो गया वो, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धाय मां थी, वहां तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं, वो चिल्लाई तो रानी दौड़ कर आई जो सबसे बड़ी थी। देखा श्याम शरीर का रंग जहर का असर होता, वैद्यों से चेक कराया प्राण रहे। तो अब तो राजा के होश उड़ गए, पछाड़ खाते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के छाती से लगाते हुए बिलाप। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी आ गए जब वो बहुत विकल थे और कहा राजन हम आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं। तो बोले महाराज उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोले हम बुला देते हैं, अभी बुलाते हैं। सामर्थ्यशाली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी देर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से छोड़िए, यमपास से मुक्त कीजिए। तुरंत का ही समय था, किसी योनि में तो गए नहीं थे, तो तुरंत हाजिर। उनसे कहा कि नारद जी को तो सब त्रिकालज्ञ है, अंगिरा जी भी त्रिकालज्ञ। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा अरे बोले महाराज आप क्यों विनोद करते हैं, हमारा बाप है, कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, कितनी बार। अरे ये व्यापार कितने जन्मों से चल रहा है, ये कोई बाप है अपने स्वार्थ को रो रहा। जो ही उसके प्रवचन हुए ना, उनका प्रभु नहीं चाहिए पुत्र। फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की कि भगवान संकर्षण का साक्षात्कार किया। पर थोड़ा गलती हो गई, भगवान शिव के साथ अभद्र व्यवहार करने से वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा को जानते नहीं थे। भगवती अंबा विराजमान थी और वो प्रवचन तब उन्होंने विमान पे चढ़े चढ़े आए थे। यही होता है, मतलब अहंकार का पूरा समर्पण। प्रेमी महापुरुषों गुरुजनों की चरण सेवा इसीलिए कही गई। ध्रुव जी ने पद मिलने पर भी यही प्रभु से मांगा कि मुझे अपने महाभागवतों का संग दीजिए। जब पद मिला ना तो एक जलन हुई कि अगर कहीं महाप्रेमियों का संग निरंतर हुआ होता तो मैं भगवान की सेवा मांगता, भगवान से अलग कोई पद नहीं मांगता। तो ये बात हृदय में हमारे भगवान के प्रति प्रियता जगे, सत्संग सुनो। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो। अगर चित्तवृत्ति मोहाविष्ट रहेगी तो जिस भगवत प्राप्ति के लिए भरत जी महाराज अपने राज्य अपनी राजरानियों का त्याग करके आए, वही ममता थोड़ी सी हिरन में हो गई तो अगला जन्म हिरन का हो गया। हमारी तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी जो ममता का जाल फैला हुआ है। इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति तभी होती जब पुत्र में भगवत भाव, पति में भगवत भाव, पत्नी में भगवत भाव। भगवत भाव में ये द्वेष, ये नाना प्रकार की गंदगी नहीं होती, उसको सुख पहुंचाना होता है। अच्छा, अब जितने दिन नरसिंह मेहता का जब पुत्र अंतर्ध्यान में प्राण निकल गए तो करताल लेके नाचे। लोगों ने कहा कि मतलब रोना चाहिए। बोले रोए वो जो हरि का ना हो, हम तो हरि के हैं। आए थे इतने दिन अपने स्वरूप की लीला की और चले गए, उनकी वस्तु वो अपना देखे। हमें तो और स्वतंत्रता हो गई, अब रात दिन भजन करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। आपने जैसे मुनीम है फैक्ट्री का,
एक मालिक का स्वरूप समझो उसे मुनीम को, स्वरूप, लेकिन वो मालिक नहीं है। और अगर मालिक बन बैठे तो दंड का अधिकारी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंधी, ये सब भगवान की रचना है कि तुम्हारी रचना है? भगवान की है ना। आपने क्या मान लिया? आप उस मायाधीश को भूलकर अपने को मायापति मान बैठे, आस्तिकता नष्ट हो जाएगी, ऐसी माया है। बहुत बहुत सावधान। केवल नाटक, जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान, केवल ये मंच सजा है प्यारे, और आप भूल से खेलना चाह गए तो खेलने में उतर गए, खेलते खेलते ऐसे खेल में उतर गए कि तुम भूल ही गए कि हम रोल कर रहे हैं। रोल को सत्य मान लिया, स्वांग को सत्य मान लिया, फिर बंदी बना लिए जाओगे सत्य। स्वांग को स्वांग नहीं रहने दिया और सत्य में आ गए, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में। तो क्या हुआ? कानून ने बंधन बना दिया। आप सत्य मान रहे हो ना, माया ने आपको बंधन में डाल दिया। अब कैसे जिए उस पुत्र के वियोग में? ए मुनीम थे, मालिक बन बैठे, इस बात का है। तुम्हें जो दुख हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है। जितने समय के, ये सब सरकारी हैं भाई, कोई बंगला गाड़ी और सब बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया खूब फूलों से सजा हुआ स्थान आपको दिया गया तो आसक्त मत हो, सरकारी आदमी हो। ये बंगला गाड़ी सरकारी है, कभी भी बदल दे आ जाएगा। ए फोन आया, आपका ट्रांसफर, अब कि हमारे गुलाब छूट रहे हैं, हमारा बगीचा छूट रहा है। तुम्हारा था ही नहीं यार, तुम तो सरकारी आदमी भेजे गए थे। तो ऐसे ही है, तुम्हें जो कुछ मिला ना, गाड़ी बंगला शरीर और संबंध, सब ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया। आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप है, दंड देने वाले बन जाते हैं। अभी तो समझ आ रही है ये बात, बड़ी सतत ये बात बनी रही। इसीलिए कहते हैं हर समय राधा 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 जपो। जब नाम चलेगा ना, नाम पहारू दिवस निस, तो यह ज्ञान घुस ही नहीं पाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह परास्ती नहीं कर पाएंगे। हम नाम को भूल गए। भगवान का भजन, जब भगवान का भजन, हम नहीं कह रहे, शास्त्र में भी है, 9 योगेश्वरों में एक योगेश्वर जी कह रहे कि जैसे एक एक कवल पाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भजन, एक एक क्षण भजन करने पर राधा राधा राधा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ होते हैं। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी एक कवल खवा के रोक दो तो वो उसको और जलन बढ़ेगी, आधा पेट तो होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 12 घंटा भगवत चिंतन, भगवत भजन होने लगे तो अभी आप देख लो, आपको आनंद की धारा का अनुभव होने लगेगा। तो अब भाई बिना भजन के तो मूर्खता ना धारण करे, सच्चे मार्ग में चले, जो दुख सुख आए उसको सह लो, राधा 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 राधा, और यहां से मुक्त हो। कसाई वाड़े में हो, बार बार कहते, हजारों बार कहते, भागो यहां से, निकलो, ये काल नष्ट कर देगा। संपूर्ण काल प्रपंच जितना है काल के अधीन है, समय आने दो, ऐसे फाड़ के फेंक देगा। देखते नहीं, एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ गए रोड में, बोले चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, निकल ही नहीं पाए, भस्म हो। ये सब क्या है? काल के अधीन हो। ये कसाई वाड़ा है काल का, कोई न कोई गड़ासा का रूप लेकर आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। एक जीवन की सीमा है, इसलिए राधा 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 भागो, मुमुक्षुता जागृत करो, मुक्त होना चाहो इस संसार से। पर भोगों का ऐसा मीठा आकर्षण है, इसलिए शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका नाम मृत्यु लोग, सब मरेंगे, हम तुम भी मरेंगे, इसका नाम ही मृत्यु लोग। तो क्या शोक करना यार? केवल तुम्हारा ही लड़का मरे या तुम्ही को मरना हो तो सब विचार करें बैठ के कि ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, इसको भी छूट मिल। भैया यहां भगवान भी अवतरित हुए तो अंतर्ध्यान की लीला की, प्रकट होने की लीला की तो अंतर्ध्यान की लीला की। तो अगर दुख की बात पूछो, भगवान की जो प्रिया जो हैं लंका में बैठे रुदन कर रही हैं, भगवान नंगे पैर वनवास में, कितना भगवान अवतार लिए तो आप देखो क्या कितना कष्ट सहा है भगवान ने। तो तुम इस दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो और तुम सोचते हो कि हमारा नहीं भैया, भागो भागो इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भागो। भागने का मतलब है अंदर से निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करो। वो सब कराएगा नाम। जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने सुंदर बुद्धि होगी, उतने हृदय निर्मल होगा। वही तुम्हें दुखों से बचा सकता है, कोई जंतर मंतर नहीं। अरे भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का आश्रय, भगवान की महिमा को छोड़कर त्रिभुवन में कोई उपाय नहीं है दुख दूर करने का, कोई उपाय। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम,
जब लग भजत न राम को शोक धाम तजिका। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण राधा राधा राधा। जो आपको प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया है, खूब नाम जप करो, यही ज्ञान विज्ञान प्रकट कर देगा। यही इस माया से नाम लेत भव सिंधु सुखाही। न नाव की जरूरत पड़ेगी, न तैरने की जरूरत पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम, और वो नाम कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो प्रिय लगे नाम जप करो, इसी में मंगल है। और जाना तो सबको है, खूब चाहे जितना दवाई खा लो, स्वर्ण भस्म पा लो, चांदी की बस अगर मरने से डर लग रहा है तो जो सब हित आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान करे भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं निर्भय कर दूंगा। जानते हो भक्तों की मृत्यु के समय कैसी दशा होती है? जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए। रायबेल, रायबेल जानते हो ना, मोगरा, हाँ, मोगरे की माला गजराज के गले से टूट के गिर जाए, उसको पता थोड़ी चलेगा। ऐसे ही भक्तों को पता नहीं चलता कि शरीर छूट गया। जो जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं लेने आते हैं अपने भक्तों। तो मन तो भगवदानंद में डूबा हुआ है, शरीर को पहले ही वो छोड़े हुए थे, अब लीलावत छूट गया। जैसे सांप को अपनी केतुल छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, जैसे नया वस्त्र प्राप्त होने पर पुराने सड़े वस्त्र को त्यागने के लिए कोई हमारे अंदर कष्ट नहीं होता, ऐसे ही भक्त को अपने शरीर त्यागने में कोई कष्ट, मृत्यु उसके लिए आनंद होती है, मृत्यु महोत्सव होती है। और भगवान कहते हैं सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो मृत्यु रूप से स्वयं भगवान वैसे सबका अपहरण कर रहे हैं, पर भक्त के लिए भयावह नहीं, प्रेमी रूप रख कर आते हैं। तो इसलिए